अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी सारे मिलके काम करें, दूसरी तरफ हमें दीवार के कोने से लगा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठे रहे और इनको कबूल कर लें और इनकी अपने नैब के केसेस खत्म कर रहे हैं। इलेक्शन पर बात करने को तैयार हैं। एक तरफ कहते हैं कि मिलकर काम करें और दूसरी तरफ दीवार से लगाया जा रहा है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि तमाम सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे दें। लावा पक चुका है, जब चाहें आवाम को सड़कों पर ले आए, दबाव डालकर नए इलेक्शन करा सकते हैं। अब फैसले का इख्तियार इनकी नहीं, हमारे पास है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को सब पता है कि शहबाज शरीफ के कितने पैसे बाहर हैं। शहबाज शरीफ गोतरेस को कह रहे थे कि मैं ईमानदारी से पैसा खर्च करूंगा। क्या अंतोनियो गोतरेस को नहीं पता कि 60% काबीना जमानत पर बैठी है? वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जाने बढ़ रहा है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो दोबारा ट्रैक पर आने के लिए वक्त लगेगा। इनके होते सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इनको खुद नहीं पता कि कितनी देर चलेंगे। तो अगर किसी को इदराक हो, अगर किसी को समझ में आ रही हो कि पाकिस्तान किधर जा रहा है और वाकई कोई हल के लिए तैयार हो, तो मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान जो है वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं इसके अंदर। सियासी इस्तेहकाम के लिए शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सदर मुमलिकत भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। PTI रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले, किसी को इदराक हो कि मुल्क कहाँ जा रहा है, कोई हल के लिए तैयार हो तो सदर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो PTI का जवाब बहुत मुस्बत आएगा। सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी का दावा, कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ सियासी महाज पर नाकाम हो गया, इसलिए वो लोग खौफजदा हैं। तौहीन मजहब और दहशत गर्दी के मुकदमात से कुछ नहीं बना तो मजहबी मुनाफरत फैलाकर मजमूम स्कीम तैयार की गई। स्कीम पर पैसे मरियम खर्च कर रही है। कुछ सहाफ़ी भी साथ दे रहे हैं। जो भी कर लें, इनकी बारी भी आएगी, जवाब मिलेगा। सानिया निश्तर कहती हैं कि इमरान खान की दयानतदारी की वजह से लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। 2 घंटे में 5 अरब रुपए से जायद जमा हो गए। 2 अरब रुपए मकानात की बहाली पर खर्च किए जाएंगे। लोगों को कैश इमदाद भी देंगे। के साथ हमारी कुछ जंग नहीं है। रॉबिन रॉफिल रिटायर हो चुकी हैं। रॉबिन रॉफिल से पूछती जका खान साहब से, मुझे नहीं पता कि उनकी हुई है या नहीं हुई है। अमेरिका से हमारी कोई जंग नहीं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि रॉबिन राफेल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। रॉबिन राफेल का अब अमेरिकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। इमरान खान से रॉबिन राफेल की मुलाकात का मुझे नहीं पता। खातून जज से मुतालिक बयान का केस। इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन नहीं दे रहे। बाबर अवान ने कहा कि अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे तो क्या होगा, इनका क्या पता, अपने भी 2 बंदे मरवा दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सानेहा मॉडल टाउन के सारे मुलजिम इस्लामाबाद में हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं बहुत खतरनाक हूं सबके लिए, समझ गए हो ना। नवाज शरीफ चोर और बानी MKM दहशतगर्द से मेरा मवाजना न करो। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। वफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब, कहा कि फैसले का रद्द अमल जजेस तकर्री के लिए मुनक्किदा इजलास में सामने आया। जुडिशल कमीशन इजलास में 5 अहम और काबिल जजेस को नामजद किया गया था। नामजदगी के हक में 6 के मुकाबले में 4 वोट आए। दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग का लदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द अमल दिया। इसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। क्या ऐसा रद्द अमल अदलिया के लिए एहतराम के जुमरे में आता है?
इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये केस समाअत करने का इख्तियार नहीं, नोटिस वापस लिए जाएं। उनकी जानिब से तौहीन अदालत नहीं की गई। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी और असद उमर ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। दोनों रहनुमाओं को 27 सितंबर को तलब किया गया है। मेंबर सिंध निसार दुरानी से बेंच से अलहदा होने की भी सदा। तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा कि बयान हल्फी में सीनियर तरीन जज की जगह जस्टिस आमिर फारूक का नाम गलत फहमी पर लिखा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप के सीनियर जज की बात कर रहे हैं, ये तो मामला मजीद गंभीर हो रहा है। अगर अदालत पर संगीन इल्जामात न लगाए जाते तो ये आधी माफी भी कबूल हो जाती। तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स है कि उसकी हसासियत को अदालत समझती है। अगर इनका बयान हल्फी सच्चा है तो फिर अदालत कार्रवाई करेगी। मेरी जाती राय है, कोई जेन्युइन माफी मांगे तो हमारी कोई अना नहीं। अदालत ने राना शमीम को एक और बयान हल्फी जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान के नरगे में, तहरीक इंसाफ का मुतबादिल मुआशी मनसूबा तैयार करने का ऐलान। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान कहते हैं कि मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। लाजिम है कि मजबूत मईशत के लिए अपनी तजावीज़ कौम के सामने रखें। इमरान खान के कायदीन को मुआशी बहाली की हिकमत अमली बिला ताख़ीर तैयार करने की हिदायत। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अजलास को करेंसी की सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि आइंदा चंद माह में मुल्की मईशत को संगीन सूरत हाल का सामना होगा। आप कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी हुकूमत नहीं रहेगी पंजाब में? इसको यूं कर लेते हैं। जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट। पंजाब में पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत नहीं रहेगी, हम फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का दावा। प्रोग्राम 11th आवर में कहा कि पंजाब हुकूमत खुद गिरेगी। मुझे बड़ी उम्मीद है, हम संभाला नहीं देंगे, अपनी सियासत करेंगे। परवेज इलाही हुकूमत ने मसाइल हल न किए तो हम फायदा उठा सकते हैं। कराची में अचानक बारिश, शहरी हैरान परेशान। पहले आंधी आई, फिर बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद सुपर हाईवे, सदर डिफेंस, गुरुमंदर नॉर्थ, नाजमाबाद नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और औरंगी में बारिश। शाहराहों पर पानी जमा। एमेजना रोड पर सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान डूब गया। अचानक बारिश से स्कूल के बच्चे भी परेशान। धुआंधार बारिश ऐन बच्चों की स्कूल की छुट्टी के वक्त हुई। बारिश के पानी में कई स्कूल वैन्स भी फंस गईं। बारिश के बाद कौसे क़ज़ा के दिलकश मनाज़िर के इलेक्ट्रिक के 380 फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। खंबे से करंट लगने से शहरी जाम बहक। मलीर काला बोर्ड पर राहगीर करंट लगने के बाद फुटपाथ पर गिरकर तड़पता रहा। भेटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग में घर की छत गिर गई। 7 साल का बच्चा जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। ठट्टा, टंडो, मोहम्मद खान और उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। अंदरूनी सिंध सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी। मजीद 35 देहात डूब गए। कई घर मुनहदम। हजारों एकड़ पर फैली फसलें उजड़ गई। रोहड़ी सालेपट रोड पर कायम पुल टूट गया। टंडो मोहम्मद खान में स्कूलों में पनाह गुज़ीन मजीद मुश्किलात का शिकार। राशन मिला नहीं पानी। मच्छरों और मक्खियों की भरमार। बीमारियों की भी यलगार। जेकबाबाद की तहसील घड़ी खैरू और नवाही देहात का 20 दिन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन में गैस्ट्रो और मलेरिया ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। PDMA के मुताबिक सूबे में अब तक 594 अफराद जान से गए। 4,87,000 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बलूचिस्तान में सैलाब से बच्चों की तालीम सेहत शदीद मुतासिर। हैजा डायरिया के 1,20,000 मरीज रिपोर्ट। 35 जाँ बहक हुए।
सैलाबी रैलों से 500 स्कूल तबाह हो चुके, बच्चे पानी में खेल कूद में मसरूफ। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरीन के इनखला के लिए आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर ने ताहाल 489 परवाजें की। हेलीकॉप्टर 4460 मुतासरीन को रेस्क्यू कर चुके। 1,16,722 मुतासरीन का इलाज किया गया। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दादू ग्रिड स्टेशन को डुबोने से बचा लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सहमर शरीफ में वजीर आला सिंध की कश्ती का तेल खत्म हो गया। कश्ती 2 बार बंद हुई। लोगों ने पानी में उतरकर धक्का लगाया। मंचर झील, मुख्तलिफ बंदों और ज़ेर-ए-आब देहात का फजाई जायजा भी लिया। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कुछ लोग इमदादी सामान की फरोख्त से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI वाले बताएं, आप बैनुल अक़वामी डोनर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आखिर मुतासरीन से आपकी लड़ाई क्या है? पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने का ऐलान। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि घरों की तामीर के लिए 4 लाख, कच्चे घरों के लिए 2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के वफ्द से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत और FGRF की कोऑर्डिनेशन से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी को यकीनी बनाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी मेडिकल टीमें तश्कील दी हैं। पंजाब असम्बली के कई अरकान हमसे राबते में हैं। बहुत जल्द परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर का दावा। कहा कि अदम एतमाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले रुकावट हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि पंजाब हुकूमत तब्दील हो तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। मियां साहब बीमारी के बायस वापस नहीं आ रहे। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूली सितंबर के बिल्स में की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। PTV और ARY के दरमियान क्रिकेट राइट्स के मुआहिदे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ARY के खिलाफ कार्रवाई और अदालती इजाजत के बगैर मामले में पेशरफ्त से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। ARY की नुमाइंदगी एडवोकेट काशिफ अली मलिक और बैरिस्टर जुनैरा फयाज ने की। ARY ने PTV की शिकायत पर FIA का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सिंध हाई कोर्ट ने पहले ही PTV को 16 सितंबर 2021 के मुआहिदे को मनसूख करने से रोक रखा है। कौमी असम्बली के 1 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब 9 अक्टूबर को करवाने का फैसला। NA 157 मुल्तान, PP 139, 241 और 209 में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुताल्लिक सिंध हुकूमत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। PTI रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बाकी अरकान की नशस्त खाली करार देने का एलामिया मुअत्तल नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा कि पिटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे, इसलिए नोटिफिकेशन भी 1 रुकन की हद तक मुअत्तल है। पिछले पहली मैंने खरीदा था 1780 का। अभी जब जहाँ भी जाओ 2350, 2340। दुकानदारों को भी, आवाम को भी बिल्कुल बहुत परेशानी हुआ है। आटा महंगा है, 5600 कल का रेट है। अभी बहुत परेशानी है आवाम की। कोयटा में आटे का बहरान बरकरार। मार्केट्स में आटा दस्तयाब नहीं है। लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2700 रुपए हो गई। फ्लोर मिल मालिकान और महकमे खुराक के दरमियान मामला तय नहीं पा सके।
बादशाह चार्ल्स सोम की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अरकान का इजहार ताज़ियत, कहा कि मलका का इंतकाल पूरी दुनिया का नुकसान है। बादशाह चार्ल्स सोम का पार्लियामेंट के अरकान की ताज़ियत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। बरतानिया की आंजहानी मलका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील ब्रेक के बाद।